भाई साहब, आखिरकार आज हमारी खुशी का दिन है। खत्म होगी भाई, शादी हो गई काव्या रवि की। आखिरकार भाई शादी हो गई। एंड भाई मैं खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि भाई इनकी शादी खत्म हो गई। क्योंकि भाई इनकी शादी अभी और चलती तो भैया मेरे बस निकल लेता मैं तो ऊपर दिमाग के नाम से, कसम से। क्या भाई साहब, क्या ही कहें। अब चलो भाई, मजाक से हट के बात करें तो भाई मैं सीरियसली आज खुश हूँ कि आज के एपिसोड में जो शादी है निपटा दी। एक रिकॉर्ड तो बनते बनते टूट गया कि भाई 1 महीने तक कोई शादी चल रही है। ये रिकॉर्ड तो बनते बनते टूट गया, वरना अभी कुछ दिन और चलती है, महीना निकल जाता तो पूरा 1 महीना हो जाता है कि भाई शादी होते होते 1 महीना हो चुका है। लेकिन चलो कोई नहीं, आगे कोई और ऐसा रिकॉर्ड बनेगा। अब भाई आने वाले एपिसोड में तो छोड़ो क्या होगा, वो तो अलग ही बात है। आज के एपिसोड की बात करें तो आज के एपिसोड में मोटी मोटी ये बात है, काव्या और रवि की शादी हो गई। यहाँ पे आके प्रतीक्षा भीख मांग रही कि प्लीज आंटी जी मुझे अपनी बहू बना लो। इसका कोई लॉजिक है? सीरियसली, क्या इसका कोई लॉजिक है? कोई भी अगर सच में वो चाहती भाई कि वो प्रतीक्षा को अपनी बहू बनाए तो वो क्लियरली पहले ही एक्सेप्ट कर लेते और बहू मान लेते। लेकिन वो बहू मानना ही नहीं चाहते तो भाई आप भीख क्यों मांग रहे हो? और भीख मांगने का कोई सेंस ही नहीं है जब हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि भाई ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, जब साफ साफ दिख रहा है कोई इसका कोई सेंस ही नहीं है, इस बात का कोई मतलब ही नहीं है, तो क्यों जबरदस्ती है भीख मांगने के बाद ये चीज हमें देखने को मिल रही है कि अब उसका एक नया रूप देखने को मिलेगा। वो अब प्यार से नहीं, अब लड़के सब चीज हासिल करेगी, ये है वो है। मतलब ये इतना ज्यादा ड्रामेटिकल क्यों बना रहे हो? इतना ड्रामा क्रिएट करने की क्या जरूरत है? और आज के एपिसोड में सीरियसली कुछ भी हमें नया देखने को नहीं मिला। काव्य वैसे प्रतीक्षा और काव्य के भारी भरकम डायलॉग, प्रतीक्षा के हल्के फुल्के बस से कहीं कहीं पे लगे कि भारी भरकम डायलॉग है, प्रति और काव्य को थोड़ा भारी पड़ दिए है भी बस, निकलते जाए डायलॉग ये लगा। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने हमेशा कहा है कि जो डायलॉग्स होते हैं वो हमेशा मतलब एक लेवल के होने चाहिए, हमेशा बराबरी की टक्कर होनी चाहिए, तभी डायलॉग सुनने में मजा आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भाई एक बंदे के डायलॉग ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, एक बंदे के डायलॉग कम पड़ रहे हैं। और ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। भाई क्या हो रहा है? अरे आप प्रतीक्षा को जो डायलॉग दे रहे हैं वैसे डायलॉग आप काव्या को भी दे दो, या काव्या को जैसे डायलॉग दे रहे वैसे प्रतीक्षा को दे दो, लेवल तो चले। यहाँ पे तो ऐसा कोई लेवल ही नहीं चल रहा था। यहाँ पे प्रतीक्षा तो भाई बिल्कुल मियारी थी, बिल्ली थी, और काव्य एकदम से भाई दहाड़ने वाली शेरनी। उसके सारे डायलॉग्स जितने भी जाते प्रतीक्षा को धड़ाम से एक ही बार में नीचे फेंक देते। नहीं, फिर प्रतिष्ठा एक ही पॉइंट पे आती, बताओ मैं तुम्हें कि क्या हुआ मेरे साथ, बताओ मैं रवि को तुमने तो ऐसे बोल के बता, लेकिन मुझे कैसे चुप करवाओगे, ये है वो है। मतलब वो पॉइंट मारे थे बस। और एक यही चीज है इसकी वजह से प्रतीक्षा के डायलॉग्स में थोड़ा सा वजन दिख रहा था, मतलब प्रतीक्षा के डायलॉग्स में सीरियसली कोई भी वजन नहीं था, बिल्कुल भी वजन नहीं था। अब इसके बाद क्या हुआ, वो बंदी रवि की मम्मी से हाथ जोड़ के भीख मांग रही कि भाई मुझे अपनी सॉरी रवि की पत्नी अपना लो, मैं ये करूंगी वो करूंगी, बहुत सारी बातें बोलती है। लेकिन मैं फिर से वही बात है, कोई सेंस नहीं है इस बात में। कोई नहीं, फिर क्या कहती है, वो हाथ पकड़े बाहर फेंक देती है उसे, बस बात खत्म, हो गया एपिसोड खत्म। अब कल ये देखने वाली बात है कि क्या प्रतीक्षा गेट पर खड़े होकर भीख मांगेगी रवि के लिए, या वहां से जाएगी और फिर से एक नए अवतार में आएगी, भड़कते हुए बिल्कुल, मतलब लड़ते हुए झगड़ते हुए करते हुए ऐसे आएगी, या ऐसे मतलब फिर से रोते हुए हमें देखने को मिलेगी एपिसोड में। क्योंकि भाई अगले एपिसोड का हमें ये देखने को मिला है कि क्या कहते हैं, जो प्रतीक्षा है वो भाई एक औरत से मिली है और उसने इसको बोल दिया कि भाई तुम जाके जंग लड़ो, अब प्यार व्यार की बातें मत करो क्योंकि प्यार व्यार हो गया खत्म, अब यहाँ पर तुम लड़ाई करो, ठीक है, अपना जो एक एंग्री रूप है वो दिखाओ, तभी तुम्हारा कुछ मतलब सेटल हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। अब भाई ये चीजें वैसे कोई बताने वाली है, इतना कॉमन सेंस भाई सभी के अंदर होता है कि भाई अगर भाई सीधी उंगली से घिनी तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती, तो यहाँ पे प्रतीक्षा को उंगली टेढ़ी करने के लिए कोई बता रहा है। तो
मतलब इन सब बातों में सेंस अगर ढूँढने की भी कोशिश करो तो सेंस नहीं निकलता भैया। मैं बिल्कुल भी सेंस नहीं ढूँढ पा रहा कि क्या ही कहूँ। बस ये दिख रहा है कि ड्रामेटाइज़ करना है तो ड्रामेटाइज़ कर दिया है और ड्रामा चलेगा। अब ये भी देखने वाली बात है कि अब ये ड्रामा कितने दिन चलेगा और क्या-क्या होगा? क्या ये प्रतीक्षा को जो ड्रामे जो एंग्री रवि की पत्नी जो है, वो कब तक चलेगा? क्या वो जाएगी अंदर घुसेगी फिर आंटी जी प्लीज प्लीज मुझे रवि की पत्नी मान लीजिए प्लीज करेगी, या जाके वहां पे खड़ी हो जाएगी मैं नहीं निकलने वाली, अब देखता हूँ कौन किसके अंदर मतलब मुझे निकाल के दिखाए और जो उसके सामने उसके थप्पड़ मार के साइड करे। एक एड नहीं देखी थी हम लोगों ने, एक एड था मूवी का सीन था क्या था पता नहीं, उसमें क्या था कि भाई वो लड़का क्या होता जो भी है तो सबके एक पट 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 मार मार के साइड करता था, छोटा बड़ा कोई भी हो सबके थप्पड़ मार मार के उसको भगाता रहता है। तो क्या ऐसा कोई सीन हमें देखने को मिलेगा या कुछ ऐसा हो तो भाई मुझे तो बड़ा मजा आएगा कि जो भी है उसके थप्पड़ पट 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 मार के सब कुछ साइड करो घर के अंदर घुस जाओ, बोले अब मुझे वहां से निकाल के दिखाओ। ऐसा कोई सीन देखने को मिले ना तो भाई दिल को बड़ी तसल्ली मिलेगी, बड़ी ठंडक मिलेगी एसी वाली हवा की कि भाई साहब कुछ तो ऐसा देखने को मिला जो थोड़ा सा मतलब ऐसा था कि हंसी भी आ रही है और बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग भी बना रही है चीज को। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपको आने वाले एपिसोड से क्या एक्सपेक्टेशंस है और क्या आप इस शो को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।